वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, कहा दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और दोनों मुल्कों के अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तेमार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। ये तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला खत है और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सदमोहरी आ गई थी। मुश्तरका मफादात काउंसिल से वज़ीर ख़जाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इन। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। चारों वज़ीर आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बैन सूबाई राबिते के वज़ीर अमीर मकाम काउंसिल के रुकन होंगे। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ECC से वज़ीर ख़जाना को बाहर रखा और सरबराही अपने पास रखी थी, लेकिन तनकीद के बाद फैसला तब्दील किया और सरबराही वज़ीर ख़जाना को दे दी थी। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही सौंपे जाने पर भी एतराज़ कर चुकी है। जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुँच जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है रवा माली साल के अख्ताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खुदखल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। दरामदाद और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। कोई समझौता नहीं करना, मुल्क की तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दाम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीनी बेच कर डॉलर कमा सकते थे, वो चीनी अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि बशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों वज़रा आला ने शिरकत की। इजलास में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खिलाफ पॉलिसी और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब, डिस्कोस की जदीद खतूत पर रिस्ट्रक्चरिंग के माहिदों की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के हुकूमती इक़दाम में मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। कहा शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारत खाने के जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के ज़ाती मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है।
तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 28 मार्च को चीनी इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में सफारत खाने और मुतल्लिका कंपनीज के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के शोबा ख़ारजा सलामती के DG वर्किंग ग्रुप के सरबराहान बायतायान ने पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बायतायान ने पाकिस्तानी फरीक से कहा कि वो जल्द और मुकम्मल कार्रवाई करे। बायतायान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द हमले की तहकीकात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल ख़त्म करें। बायतायान ने जोर दिया कि पाकिस्तान में चीनी हमले के इदारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने भी सूबाई हुकूमत को खबरदार किया था, अगर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। बाबर की वापसी, PCB ने दोबारा कप्तान बनाने का फैसला कर लिया। नए चेयरमैन बोर्ड मोहसिन लखवी ने पुराने चेयरमैन ज़का अशरफ का एक और फैसला तब्दील कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी 4 माह की चांदनी साबित हुई। बोर्ड को दोबारा बाबर की याद आ गई। शाहीन शाह अफरीदी का बोर्ड के फैसले को देखते हुए क़यादत छोड़ने पर गौर। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी के करीबी ज़राए ने क़यादत न छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। बाबर आजम को गुज़श्ता साल नवंबर में उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटाया था। शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने सिर्फ एक T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली। बोर्ड और मैनेजमेंट की तब्दीली के बाद बाबर आजम को फिर कप्तान बनाने का फैसला, जल्द ऐलान मुतवक्के। बाबर ने काकुल में ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लिया। T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग अलग कोच मुकर्रर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज होने वाले PCB इजलास में फैसला। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ मामला तय होने के करीब। गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल क्रिकेट कोच और जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग मिल सकती है। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी छीन ली। गुलिस्तान जौहर में एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। भागते डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। एक डाकू फरार, एक गिरफ्तार डाकू अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल शहरी अली रहबर के वालिद के इंसाफ की दुहाई। नॉर्थ नाजमाबाद में शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। डाकू को पिस्तौल निकालने से पहले ही पकड़ लिया। मुलजिम का एक साथी फरार। दूसरे पर शहरियों का तशद्दुद। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अब तक 48 शहरी जान से जा चुके। 75 पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू हलाक और 93 जख्मी हालत में गिरफ्तार हो चुके हैं। अमन की वजह से जैसे सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं खरीदारी करने, मगर इस दफ़ा हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। पहले बाहर से सारी फैमिलीज आती थी, अब नहीं आ रही हैं, आजकल कम हुई हैं। मोटरवे पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इनमें जो है बाहर का ग्राहक होता था, जेकमाबाद, सिब्बी, अपना कंदकोट, कश्मोर का ग्राहक बहुत होता था, मगर बदअमनी की वजह से और जनाब वो हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। M5 मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर डाकू राज। बेअमनी के असरात सक्खर की मार्केटों पर भी पड़ने लगे। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद, सिब्बी समेत दीगर शहरों से फैमिलीज और कारोबारी अफराद ने सक्खर की होलसेल मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। दुकानदार कहते हैं पहले करीबी शहरों से लोग आकर रात देर तक शॉपिंग करते और बिला खौफ घरों को वापस लौट जाते थे। बेअमनी की वजह से अब खरीदार रकम लाते हुए डरते हैं। DIG अब्दुल हमीद खोसा का कहना है कि पुलिस ने कच्चे का पूरा इलाका सील कर दिया है। 3 लेयर्स में अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि फॉर्म 47 और 45 का मातम करने वाले 2018 के जरलू RTS इंतखाबात को जायज़ करार देते हैं। इमरान भाजपा अहदे जबर की हिमायत करते और 9 मई के मुकदमात की मुखालफत करते हैं। नवाज शरीफ और उनके साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमात को जायज़ कहते हैं। साथी खेल शुरू करने वाले जर्नैल, जज और PTI सियासतकार अपने ही बने जाल में फंसे तो ज़मीर जागने लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा।